हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन विथ एग्जांपल के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन विथ एग्जांपल पूरा मेडिसिन के डिटेल में समझने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो एनाजेसिक मतलब क्या होता है ये पहले समझेंगे। एनाजेसिक मतलब होता है पेन रिलीफ, मतलब सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, कहीं भी आप लोग को दर्द हो रहा है बॉडी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाजेसिक। एनाजेसिक मेडिसिन कितने तरह का आता है विथ एग्जाम्पल आप लोग लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, एनाजेसिक मेडिसिन को पेन रिलीफ कहते हैं, पेन रिलीफ में काम आता है। इसमें कौन सा मेडिसिन आता है? पैरासीटामोल आता है, आइबुप्रोफेन आता है, एस्पिरिन आता है, डाइक्लोफेनेक आता है। ये पूरा मेडिसिन पेन रिलीफ में वर्क करता है। जो आप लोगों को सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आप लोगों को पैर में दर्द होता है, तो इस तरह का आप लोगों को होता है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, आइबुप्रोफेन ले लीजिए, एस्पिरिन ले लीजिए, डाइक्लोफेनेक लीजिए। कोई भी आप लेंगे तो इससे आप लोगों को पेन रिलीफ मतलब आराम हो जाएगा। ठीक है, एनाजेसिक मेडिसिन यही बोला जाता है। पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक एनाजेसिक मेडिसिन है। ठीक है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन के बारे में समझेंगे। दूसरा, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होता है फीवर में काम आता है, फीवर रिड्यूस में काम आता है, रिड्यूसर में। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन कौन सा है ये समझेंगे पहले। देखिए, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होता है पैरासीटामोल होता है, आइबुप्रोफेन होता है, ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है। ये जो फीवर हो जाता है तभी इसको दिया जाता है। डॉक्टर ज्यादातर यही लिखते हैं, पैरासीटामोल डोलो लिख देंगे, आइबुप्रोफेन लिख देंगे। तो इस तरह का मेडिसिन आप लोगों को फीवर में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए एंटीबायोटिक के बारे में देखा जाए तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होता है जो फाइट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इसको बैक्टीरिया को फाइट करने से मदद करता है। ठीक है, तो विथ एग्जांपल आप लोग बता दो, एमोक्सिलिन होता है, एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लैक्सिन होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा। चौथा आप लोग समझेंगे तो एंटीबायोटिक आप लोग समझ गए एंटीबायोटिक। अब हम लोग एंटीसेप्टिक मेडिसिन समझेंगे, एंटीसेप्टिक मेडिसिन। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक मेडिसिन जो होता है प्रिवेंशन इन्फेक्शन इन बोन, जब घाव हो जाता है, चाहे चोट लग जाता है, गिर जाते हैं, तो उसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? पहले आप लोग डिटॉल में डिटॉल दिया जाता है, डिटॉल आप लोग को मिलता है। क्लोरो जिलोन होता है, इसको भी दिया जाता है, सोलोन दिया जाता है, फमटोडिन दिया जाता है। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को मेडिसिन दिया जाता है जिससे घाव को सूखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। अब हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन देखेंगे। एंटी फंगल जब हो जाता है तो कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? तो एंटी फंगल के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? टिट फंगल इन्फेक्शन, जब फंगल हो जाती है, खजूली हो जाती है, प्राइवेट में भी फंगल हो जाती है और कई जगह फंगल हो जाती है, तो फंगल के लिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? डॉक्टर कौन सा मेडिसिन लिखता है उसके बारे में समझेंगे। तो आप लोग क्लोट्रीमेजोल देखे होंगे, फ्लुकोनाजोल देखे होंगे और किटनोजोल देखेंगे। तो ज्यादातर किटनोजोल आप लोगों को शॉप में भी आता है और टैबलेट में भी आता है। फ्लुकोजोल एक टैबलेट आता है और क्लोट्रीमेजोल एक कभी कभार लिखा जाता है, बट ये दोनों आप लोगों को हमेशा लिखा जाता है जिसके वर्क किया मतलब अच्छा करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये होता है एंटी फंगल का मेडिसिन, जो आप लोग सब में मिल जाता है, और लोशन में मिलता है, टैबलेट में भी मिल जाता है, ठीक है, लिक्विड में भी मिलता है। अब हम लोग देखेंगे एंटीवायरल जो मेडिसिन होता है एंटीवायरल। तो एंटीवायरल हो जाता है तो फाइट वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, तो पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहला होता है, ठीक है, एस्क्लोवीर। एस्क्लोवीर होता है, ओसिलेटा वीर होता है, रेम डेसिविर होता है, रेमडेसिविर होता है, ठीक है। ये तीन मेडिसिन आप लोगों को एंटीवायरल हो जाता है, उसमें आप लोगों को क्रीम के तौर और टैबलेट के तौर पर मिलता है, जिससे खाने से आप लोगों को वायरल इन्फेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अब एंटासिड की बात में किया जाए, एंटासिड जो होता है न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। स्टोमक एसिड जब आप लोगों को ज़्यादा हो जाता है चाहे कम हो जाता है, उसको कम करने जो ज़्यादा हो जाता है चाहे कम हो जाता है, तो आप लोगों को स्टोमक जब पेट में कम हो जाएगा तभी इसको दिया जाता है। स्टोमक एसिड जब कम होता है तो कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, पहला एग्जाम्पल है रेंटिडिन दिया जाता है, जो एसिलाक के नाम से आता है, रेंटिडिन के नाम से आता है, रेंटेक के नाम से आता है, ओम्प्राजोल आता है, जो आप लोगों को कई ब्रांड से मिल जाता है, पेंटाप्रोजोल आता है, पेन 40, इस तरह का नाम से आ जाता है। तो जो आप लोगों को जब स्टोमक एसिड कम हो जाती है उसके लिए मेडिसिन को दिया जाता है, जिससे आप लोगों को स्टोमक एसिड मेंटेन करता है, ठीक है। लेक्जेटिव जो मेडिसिन होती है, लेक्जेटिव मेडिसिन जो रिलीफ कंस्टिपेशन जब होता है, रिलीफ कंस्टिपेशन उसके लिए वर्क करता है, ठीक है। कंस्टिपेशन के लिए मेडिसिन दिया जाता है, लेक्टोलोज होता है, बिसोकोडिल होता है, सीलियम हस्क होता है, ठीक है। ये तीन मेडिसिन आप लोगों को दिया जाता है। एंटी डायरिया जब होती है, जब डायरिया हो जाती है उसको स्टॉप करने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। एंटी डायरिया मेडिसिन को, एंटी डायरिया जब होती है तो स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, लोप्रामाइड दिया जाता है, ठीक है। लोप्रामाइड दिया जाता है, ओआरएस दिया जाता है, बिस्मथ सब सिलेट दिया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग एंटी एमटिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंटी एमटिक जो मेडिसिन होती है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एंटी एमटिक मेडिसिन ज्यादातर आप लोगों को उल्टी होती है, वोमिटिंग का प्रॉब्लम होती है तो दिया जाता है, जब पेट में जब खाना कुल नहीं पचता है तो उल्टी होने लगती है, इस तरह का मेडिसिन जब दिया जाता है तो उसमें कौन सा मेडिसिन काम करता है तो उसके बारे में समझेंगे। एंटी एमटिक वो ड्रग बोला जाता है, ठीक है। एंटी एमटिक बोला जाता है, प्रिवेंट वोमिटिंग एंड नोसिया में वर्क करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। पहला अंडरस्ट्रॉन होता है, एमिसेट के नाम से मिलता है, डोम्प्रिडोन मिलता है, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड मिलता है, जो आप लोगों को उल्टी जब होता है उसको रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होती है उसको एलर्जी के लिए दिया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, टीट एलर्जी, इसमें आप लोग एंटी हिस्टामिन जो होती है टीट एलर्जी के लिए
वर्क करता है, जो सिटिजिन आप लोगों को मिलता है, सिटिजिन। उसके बाद लोराटेडिन और डीपी डिफिनहाइड्रामिन होता है। ये 3 आप लोगों को दिया जाता है, जिससे आप लोग एंटी हिस्टामिन जो ड्रग होती है वो एलर्जी के लिए काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 12। अब देखिए इसमें 12 में कौन सा सिरप है, कफ सस्पेंटा जो एक्सपेक्टेंटा जो होती है उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। जैसे आप लोग ड्राई कफ हो जाए और वेट कफ हो जाए उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। तो आप लोग समझिए, जहाँ भी आप लोगों को ड्राई कफ है तो डेक्सा ट्रो मेथो मेथोफेन होता है, डेक्सामेथ्रोफेन होता है, उसमें ड्राई कफ के लिए दिया जाता है। आप लोग इजी से समझ जाएंगे कि जब ड्राई कफ होगा तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन होता है। ठीक है, और जब हम लोगों को वेट कफ होगा तो उसमें प्रोहेक्जिन गैसपेंसियन होता है, गैसपेंसियन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो 13 का नंबर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ब्रोकोडिलेटर होता है, इसमें ओपन एयर इन अस्थमा, ठीक है, COPD बोलते हैं। इसके लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, सल्बिटामोल आइबुप्रोफियम दिया जाता है, जो ज़्यादा से जल्दी आराम करने के लिए दिया जाता है। सल्बिटामोल बच्चों के लिए भी दिया जाता है, बड़ों के लिए भी दिया जाता है। आइबुप्रोफियम जब छोटे होते हैं तभी दिया जाता है और बड़ों के लिए भी दिया जाता है। अडल्ट और चाइल्ड का दोनों में वर्क करता है, जो ऑक्सीजन के द्वारा दिया जाता है। जब आप लोगों को भाप देने के लिए जब मशीन ऑक्सीजन होती है, जब दिया जाता है, जब सांस फूलने लगता है तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, निमोनिया हो जाती है, तभी भी ये सल्बिटामोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। देखिए एंटी हाइपरटेंसिया मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिया मेडिसिन किस लिए दिया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिया जब आप लोगों को होता है तो कौन सा मतलब मेडिसिन दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ब्लड प्रेशर। जब आप लोगों को बीपी जो होती है कम हो जाए उसको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिया। एंटी हाइपरटेंसिया जो ड्रग होती है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जो एंटी हाइपरटेंसिया मेडिसिन होती है उसके लिए लोअर ब्लड प्रेशर हो जाती है, उसके लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, एम्लोडिपिन दिया जाता है, लोसाल्टान दिया जाता है, एनालाप्रिल दिया जाता है। इस तरह का मेडिसिन दिया जाता है जब लो बीपी हो जाती है। तो चलिए एंटी डायबिटिक्स जब होती है इसके लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है समझेंगे। एंटी डायबिटीज जब हो जाती है, लोअर ब्लड शुगर, जब शुगर का लेवल कम हो जाए तो कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, अब उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, मेटाफार्मिन दिया जाता है, सॉरी मेटाफार्मिन दिया जाता है, ग्लीमी 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 प्राइड दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है जब लोअर ब्लड शुगर हो जाएगा तो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेटाफार्मिन, ग्लिमीपराइड होता है और इंसुलिन होता है, ये दो तीनों आप लोग मेडिसिन लोअर ब्लड शुगर में दिया जाता है। कार्डियक ड्रग जो होता है उसके बारे में समझेंगे। कार्डियक ड्रग जो होता है वो टीट हार्ट कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को बता दो
कि इसमें डिगोजिन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, अट्रोस्टाटिन होता है। इस तरह का मेडिसिन दिया जाता है जब आप लोगों को कार्डियक के प्रॉब्लम हो। कार्डियक ड्रग जो होता है, तो कार्डियक का प्रॉब्लम हो, जो हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसके लिए दिया जाता है। ट्रीट हार्ट कंडीशन, जब हार्ट का कंडीशन खराब हो जाती है उसमें आप लोग कार्डियक ड्रग दिया जाता है। ड्यूगो ऑक्सीन होता है, ड्यूग ऑक्सीन और नाइट्रोग्लिसरीन अट्रोस्टाटिन दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरेटिस। ड्यूरेटिस किस लिए दिया जाता है? ड्यूरेटिस जब ड्रग होता है तो उसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जब आप लोगों की यूरिन आउटपुट नहीं होता है उसलिए आप लोगों को मेडिसिन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पेशाब नहीं उतर रहा है तो इसमें आप लोगों को कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? ड्यूरेटिस ड्रग का मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसमें होता है फ्यूरोसमाइड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है, जो आप लोगों को यूरिन आउटपुट करने के लिए हेल्प करता है, जो जल्दी से आप लोग यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग हार्मोन्स के बारे में समझेंगे। इसमें देखिए फ्यूरोसमाइड जो होता है आप लोगों को ज्यादातर ये यूरिन मतलब आउटपुट हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हेल्प करता है। दोनों मेडिसिन आप लोगों को भी एक डॉक्टर लिखते हैं, जिससे यूरिन होती है आउटपुट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हार्मोन्स वो मेडिसिन हो जो आप लोगों को ज़्यादातर हेल्प करने के लिए मदद करती है। क्या? जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन हो गया। ठीक है, थायरोक्सिन होता है। जो आप लोग मेडिकल में जाएंगे तो आप लोग को यही मिलेगा। जब हार्मोन्स की कमी होती है तो ये मेडिसिन दिया जाता है। हार्मोन्स के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है, थायरोजिन दिया जाता है, एस्ट्रोजेन दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग विटामिन की कमी हो जाए तो उसके लिए सप्लीमेंट कौन सा दिया जाता है? नोट कर लीजिए। विटामिन सी दिया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है, कैल्शियम और आयरन दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग वैक्सीन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? वैक्सीन जो मेडिसिन होती है, अन्य जो वैक्सीन है तो प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, वैक्सीन के लिए आप लोग बीसीजी होता है, हेपेटाइट बी, कोविड-19 वैक्सीन होती है। इस तरह का मेडिसिन आप लोग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। एंड आप लोगों को आज का जो टॉपिक था हम आप लोग बता दिया, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा एंटीबायोटिक क्या मेडिसिन होती है, कितने कैटेगरी आती है, क्या यूज किया जाता है, किस मतलब ड्रग से बनती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। गाइस आप लोगों को आप लोग मतलब चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, जिससे पता चले सबको विटामिन किस लिए दिया जाता है, हार्मोन्स की कमी के लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। इस तरह का आप लोगों को सबको बता सकते हैं और सबको समझा सकते हैं।